दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंपटीशन स्टडी टैंक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ ने क्या नाम दिए हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कप्पा और डेल्टा, ऑप्शन बी अल्फ़ा और बीटा, ऑप्शन सी बीटा और गामा, ऑप्शन डी जीटा और थीटा। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कप्पा और डेल्टा। कप्पा और डेल्टा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कप्पा और डेल्टा B1.617.1 और B1.617.2 कोविड-19 वेरिएंट जिन्हें पहली बार भारत में पहचाना गया था को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा क्रम से कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। यह नामकरण वेरिएंट के बारे में सार्वजनिक चर्चा को आसान बनाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वेरिएंट का नया नाम क्या है जो पहली बार यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अल्फ़ा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, ऑप्शन डी डेल्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्फ़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने B.1.1.7 कोविड-19 वेरिएंट का नाम दिया है, जिसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने अल्फ़ा के रूप में खोजा गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार खोजे गए B.1.351 वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे तेज़ महिला कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन हैं, सोंग-यिन त्रिशंकु, ऑप्शन बी बेना थोंग, ऑप्शन सी फूंजो झेंगमू लामा, ऑप्शन डी तेंजिनी चेनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांग-यिन त्रिशंकु। सांग-यिन त्रिशंकु ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ 25 घंटे 50 मिनट में चढ़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो चोटी को स्केल करने वाला सबसे तेज महिला बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वें IPL के निलंबित संस्करण की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? हमारे ऑप्शन हैं, सऊदी अरब, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के निलंबित 14वें संस्करण के शेष मैचों की मेजबानी करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 29 मई 2021 को इसकी घोषणा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला सिटी सीवेज सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है? हमारे ऑप्शन हैं, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका। कर्नाटका इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कर्नाटका राज्य सरकार ने बेंगलोर में एक शहर सीवेज निगरानी प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस को प्रारंभिक चरण के ट्रैक करना है। कर्नाटक के इस प्रयास को USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और CAC द्वारा समर्थन किया गया है। CAC स्वच्छता कर्मचारियों को नमूने एकत्रित करने और प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य का समर्थन कर रही है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू गुआइना के वर्षा वनों से खोजी गई लिटोरिया मीरा एक प्रजाति है सांप की, ऑप्शन बी मेंढक की, ऑप्शन सी ऊदबिलाव की, ऑप्शन डी टूकन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेंढक की। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की एक टीम ने न्यू गुआइना के वर्षावनों से एक पेड़ मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है। इसके चॉकलेट रंग के कारण इसे चॉकलेट मेंढक के रूप में भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलियाई पेड़ मेंढक जीसन लिटोरिया के अंतर्गत आता है, इसलिए नई प्रजातियों को लिटोरिया मीरा नाम दिया गया है। इस पर नई प्रजाति के निकटतम ज्ञात रिश्तेदार ऑस्ट्रेलियाई हरे पेड़ मेंढक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्परगिलोसिस जो हाल ही में खबर बना रहा था एक है, कौन सा रोग है? ऑप्शन ए वायरल, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फंगल। एस्परगिलोसिस एक संक्रमण एलर्जी प्रतिक्रिया या एस्परगिलोसिस कवक के कारण कवक रोग है। हाल ही में भारत में काले और सफ़ेद फंगस के मामलों में तेज़ी से वृद्धि के बाद एस्परगिलोसिस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली या फेफड़ों की बीमारियों के साथ उन जो कोविड-19 रोगियों में आम हैं, संक्रमण के उच्च जोखिम में कहे जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईगल एक्ट नाम के एक नए कानून पेश किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के विधायी नियम निकाय में अमेरिका वैश्विक नेतृत्व और संघाई सुनिश्चित करने या ईगल अधिनियम नामक एक विधेयक को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस विधेयक को चीन द्वारा उत्पन्न नीतिगत चुनौतियों के विपरीत देखा जा रहा है। विधेयक में अमेरिकी विनिर्माण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाने की मांग की गई है तथा ताइवान और हांगकांग में अमेरिका के हस्तक्षेप का बढ़ाने की मांग की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और नॉर्वे के बीच अंडर सी पावर केबल परियोजना के लिए क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्री लिंक, ऑप्शन बी नॉर्डलिंक, ऑप्शन सी पावर लाइन, ऑप्शन डी नई केबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्डलिंक। जर्मनी और नॉर्वे के ने दोनों देशों के बीच 623 किलोमीटर के पानी के नीचे बिजली केबल का संचालन खोल दिया है। इस परियोजना में को नॉर्डलिंक कहा जाता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। इस परियोजना की लागत $2.2 बिलियन से अधिक है और इसे हरित ऊर्जा में स्थानांतरित करने के लिए एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी स्नॉट जो खबर में है किस देश के तट में जमा होने की सूचना दी गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुर्की। समुद्री म्यूसिलेज या सी स्नॉट तुर्की के तट के साथ जमा होने की सूचना है। समुद्र स्नॉट कीचड़ की एक मोटी जेली जैसी परत है जो फाइटोप्लैंक्टन नामक सूक्ष्म पौधों के जनसंख्या विस्फोट से बनती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि ने इस प्रभाव के कारण नेतृत्व किया है,
के लिए नेतृत्व किया है, जबकि कुछ अन्य मूल कारण के रूप में अधिक मछली पकड़ने देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपतटीय गश्ती पोत सजग को किस सशस्त्र बल के लिए चालू किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षा, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना, ऑप्शन डी सीआरपीएफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षा। भारतीय तटरक्षा के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल द्वारा भारतीय तटरक्षा बल में अपतटीय गश्ती पोत ICG सजग को चालू किया गया है। इस जहाज को NSA ने वस्तुतः चालू किया था। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से तटरक्षक बल के लिए किया जाता है। फिलहाल भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में 160 जहाज और 62 विमान हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन फतेह 2 नाम से पहल शुरू की है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब सरकार ने मिशन फतेह 2 नाम से एक पहल शुरू की है, जो कोरोना मुक्त पंजाब अभियान का हिस्सा है। इस पहल के तहत राज्य सरकार ने राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग के तत्वावधान में प्रति गांव या प्रति नगरपालिका वार्ड 7 ग्रामीण कोरोना स्वयंसेवकों का एक समूह बनाने का निर्देश दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैनाड्रम 2 क्या है, जो हाल ही में खबर बना रहा था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोविड वैक्सीन इनिशिएटिव, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रोबोट शाखा, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी नई माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रोबोट शाखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मदद मैप एक वास्तविक समय ऑनलाइन नक्शा है को किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों का नक्शा, ऑप्शन बी टीकाकरण केंद्रों का नक्शा, ऑप्शन सी शिक्षा संस्थानों का नक्शा, ऑप्शन डी कोविड हॉटस्पॉट का नक्शा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों का नक्शा। एक कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तर का नक्शा अमेरिका और भारत के डायस्पोरा के डॉक्टरों और पेशेवरों के एक समूह ने अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मैप लॉन्च किया है, जिसका नाम है मदद मैप्स। प्रोजेक्ट मीडिया के तहत नक्शा बनाया गया है। पोर्टल हर राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता के सभी ऑनलाइन एग्रीगेटर से जानकारी निकालने के लिए एक मालिकाना एल्गोरिदम का उपयोग करता है। नक्शे में सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, CSIR NCL ने किस औषधीय प्रणाली का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है सिद्ध, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी होम्योपैथिक, ऑप्शन डी सोवा रिगपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयुर्वेद। CSIR NCL पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके
पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक हाइब्रिड तकनीक विकसित की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के जल प्रौद्योगिकी पहल के समर्थन से टीम ने इस तकनीक को विकसित किया है। इसमें दबाव में कमी, कैविटेशन के परिणामस्वरूप तरल का उबलना शामिल है और कीटाणु रहित करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल गुण वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग करता है।